मित्रों, नमस्कार। स्टडी विद कवि बंधु सर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। और लीजिए, मुद्रण संस्कृति चैप्टर से मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लेकर आया हूँ। और ये प्रश्न कई एग्जाम्स में आ चुका है, कई बार दोहराया जा चुका है। प्रश्न होता है कि वर्नाक्यूलर या देशी प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है या देशी प्रेस एक्ट क्या है? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है या देशी प्रेस एक्ट क्या है? और एक और मुद्रण संस्कृति के बारे में इरेस्मस के विचार क्या है? तो ऐसे 2 कांसेप्ट मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। और पूरी जो है समर्पण और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ जो है आप इस टॉपिक को समझने का प्रयास करना। लीजिए शुरू करते हैं स्टडी विद कवि बंधु सर। ओके, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट क्या है मित्रों? मित्रों, जब जैसे-जैसे किताबें छपने लगी, तो पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, तो कई जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने भी जो है अपने विचार जो है लोगों को जगाने के लिए पत्र पत्रिकाओं में या किताबों में छापना प्रारंभ कर दिया। तो उस समय जो है भारत देश में भी जो है अंग्रेज सरकार का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ब्रिटिश सरकार का शासन था मित्रों। अब ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से परिचित कराने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों ने जो है मुद्रण संस्कृति का सहारा लिया, मुद्रण टेक्निक का सहारा लिया, पुस्तकों का सहारा लिया, प्रिंटिंग प्रेसों का सहारा लिया। भारतीय क्रांतिकारियों के पास जो है भारतीयों को जगाने के लिए और अंग्रेजों के अत्याचारों को जो है भारतीयों को बताने के लिए और हर एक जनमन में जो है राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे शानदार साधन था मित्रों। तो जैसे-जैसे भारतीय क्रांतिकारी और भारतीय समाज सेवक किताबें छाप करके भारतीयों को जगाने लगे, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है विरोध के स्वर लिखने लगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि यार ये किताबें जो है, ये प्रिंटिंग प्रेस जो है अपने लिए जो है घातक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि कई भारतीय समाज सुधारक और कई क्रांतिकारी जो है अपने खिलाफ पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है विरोध भड़का रहे हैं, ज्वाला भड़का रहे हैं, भारतीयों को जगा रहे हैं। और अगर ये भारतीय जग जाएँगे, ये सारे भारतीय जग जाएँगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है विनाश हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने सोचा कि क्यों ना हम जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है किताब छपती है, जो भी पत्र पत्रिका निकलती है, जो भी विचार प्रकाशित होते हैं, उन सारी किताबों और उन सारे पत्र पत्रिकाओं पर हम नज़र रखें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है, उसके अधिकारियों ने जो है भारतीय समाज सुधारकों पर, भारतीय क्रांतिकारियों पर और प्रिंटिंग प्रेस में जितनी भी उनके खिलाफ किताबें छपती थी, उन पर नज़र रखना प्रारंभ कर दिया, ताकि भारतीय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध न करें, जगे नहीं, सोए रहें और इसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारतीयों का शोषण करती रहे। तो उस समय जो है भारत का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज अधिकारी था, वायसराय था, वो था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने आयरिश कानून की तर्ज पर सन 1878 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी जो भारत में था, उसका नाम था मित्रों लॉर्ड लिटन। क्या नाम था? लॉर्ड लिटन। भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्वोच्च मुखिया था, उसका नाम था लॉर्ड लिटन। तो वायसराय लॉर्ड लिटन ने सन 1878 में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसे देशी प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। अब इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत क्या हुआ मित्रों? अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो भी पत्र पत्रिका या पुस्तक प्रकाशित होती, उसे इस एक्ट के तहत जब्त कर लिया जाता था। कोई भी पत्रिका, कोई भी पत्र या कोई भी किताब अगर अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है प्रकाशित हो रही है, उसमें अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया जा रहा है, अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया जा रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी उस पर पैनी नजर रखते थे। सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं जो देशी भाषा में निकलती थी, हिंदी भाषा में निकलती थी, उन पर अंग्रेजी अधिकारियों ने नजर रखना प्रारंभ कर दिया और उनको जब्त करना, उन प्रिंटिंग प्रेसों पर रोक लगाना जो अंग्रेजों के खिलाफ पुस्तकें छाप रही है, और सारे प्रकाशकों पर रोक लगाना चालू कर दिया, ताकि लोग जगेंगे नहीं और ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों का शोषण करती रहेगी। इसलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से जो है जिन जिन लोगों ने किताबों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया, उन उन लोगों की किताबों को जब्त करना चालू कर दिया। तो मित्रों, इस एक्ट के तहत छपाई मशीनों
और प्रकाशकों तक को गिरफ्तार कर लिया जाता था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा छपाई मशीनों और प्रकाशकों तक को गिरफ्तार कर लिया जाता था। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोधी बातें छापता था पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। उन मशीनों को, प्रिंटिंग प्रेसों के की पूरी जो है हॉल को, पूरे कमरों के जो है ताले लगा दिए जाते थे मित्रों। आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के तहत ही राष्ट्र जागृति करने वाले बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित आनंद मठ की प्रतियों को जला दिया गया। बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय जो वंदे मातरम और आनंद मठ लेकर के आए थे, उनकी शानदार कृतियां है वंदे मातरम गीत और आनंद मठ, उनकी शानदार पुस्तकें हैं। अब जैसे आनंद मठ और वंदे मातरम छपा तो भारतीयों में जो है एक नई जागृति उत्पन्न हो गई। भारत राष्ट्रीयता जाग गई, देश के प्रति भक्ति जाग गई। तो आनंद मठ ने और वंदे मातरम ने जो है भारतीयों के अंदर देशभक्ति जगाने का पूरा पूरा प्रयास किया। और एक तरीके से जो है आनंद मठ और वंदे मातरम गीत ने जो है भारतीयों के अंदर जो है देश के प्रति एक नई ऊर्जा भर दी। तो अंग्रेजों को लगा कि यार आनंद मठ जो है हमारे लिए खतरे की घंटी हो गया। तो अंग्रेजों ने चालबाजी के द्वारा बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ की प्रतियों को ही जला दिया। देखो मित्रों, ऐसी कुटिल नीति थी अंग्रेजों की, क्योंकि जब विचारों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जब अभिव्यक्ति बंद कर दी जाएगी, तो लोग कैसे जगेंगे। ये तरीका अंग्रेजों ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से अपनाया। किताबें जब्त कर ली जाएगी, प्रिंटिंग प्रेस ही बंद कर दी जाएगी, प्रकाशकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो लोग कैसे जगेंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है उनके खिलाफ विचारों को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। इसके घोर विरोध के बाद लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। मित्रों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का भारतीयों ने घोर विरोध किया और क्रांति की ज्वाला के आगे जो है अंग्रेजों की बात जो है नहीं चल सकी। तो एक और अंग्रेज अधिकारी आए, लॉर्ड रिपन, जिन्होंने जो है दबावश जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द कर दिया। मित्रों, इसके बाद में मुद्रण संस्कृति के बारे में इरेस्मस के क्या विचार थे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप जो है वर्नाक्यूलर देशी प्रेस एक्ट को जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसकी जो तस्वीर जो है अपने दिमाग में खींच लीजिए। थैंक यू। तो मित्रों, एक और प्रश्न खड़ा होता है कि छपी किताबों को लेकर इरेस्मस के क्या विचार थे। तो पहले तो आप ये जानिए कि इरेस्मस कौन था। भाई, इरेस्मस जो है एक प्रसिद्ध कैथोलिक धर्म सुधारक था। इरेस्मस कौन था? एक धर्म सुधारक था। कौन से धर्म का सुधारक था? कैथोलिक धर्म का सुधारक था। मित्रों, इरेस्मस इरेस्मस जो है एक प्रसिद्ध कैथोलिक धर्म का सुधारक था। मित्रों, इरेस्मस लातिन का प्रसिद्ध विद्वान था। कहाँ का, किसका प्रसिद्ध विद्वान था मित्रों? लातिन का प्रसिद्ध विद्वान था इरेस्मस। और उसने कैथोलिक धर्म में व्याप्त धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। इरेस्मस ने कैथोलिक धर्म में जितने भी अंधविश्वास थे, जितनी भी कुरीतियां थी, जितनी भी कट्टर चीजें थी, उन चीजों का जो है इरेस्मस ने विरोध किया। ये कुरीतियां, ये कट्टर चीजें और ये अंधविश्वास कौन से धर्म में उस टाइम समाये हुए थे? कैथोलिक धर्म में समाये हुए थे। तो कैथोलिक चर्च के अंधविश्वासों, कुरीतियों का विरोध जो है इरेस्मस ने किया। मित्रों, और इरेस्मस ने प्रोटेस्टेंट धर्म को आगे बढ़ाया। कैथोलिक धर्म की उसने एक सुंदर शाखा का नवनिर्माण किया, या उस शाखा को आगे बढ़ाया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट धर्म। ये कैथोलिक से शुद्धता को लेकर के आगे बढ़ने वाली शाखा थी। और कैथोलिक धर्म की कुरीतियों का विरोध करके प्रोटेस्टेंट धर्म में जो है उसने अच्छी बातें बताई और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इरेस्मस ने पुस्तकों को भिन्न भिनाती मक्खियों की संज्ञा दी। अब पुस्तकों की बात करें तो इरेस्मस मानता था कि पुस्तकें जो है भिन्न भिनाती हुई मक्खियों की तरह है, क्योंकि जिस प्रकार से मक्खियां कोने कोने तक पहुंच जाती है, उस प्रकार से जो है छपी हुई पुस्तकें भी, या अत्यधिक पुस्तकें भी जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाती है। और इरेस्मस का मानना था मित्रों कि
अत्यधिक पुस्तकों की छपाई से काम या उपयोगी साहित्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। अर्थात वो पुस्तकों की अति का बहुत विरोधी था। वह अत्यधिक पुस्तकों की छपाई का विरोधी था। इरेस्मस कहता था मित्रों कि कोई भी चीज ज्यादा होगी ना तो उसका मूल्य घट जाएगा, और कम होगी तो उसे लोग पढ़ेंगे। पुस्तकें कम होगी तो उनकी डिमांड होगी, और कम पुस्तकों में कुछ अच्छी चीजें जो है छपी हुई मिलेगी। इरेस्मस का कहना था कि सनसनी फैलाने के लिए, अपनी जो है बिक्री बढ़ाने के लिए, जनता को अपनी ओर खींचने के लिए कई बार जो है प्रकाशक या लेखक जो है गलत छाप देते थे, अंधविश्वासपूर्ण बातें छाप देते थे, और उनमें काम की बातें तो बहुत कम छपी हुई रहती थी, और धर्म से लोगों को विमुख करने वाली चीजें छाप देते थे जिनका कोई आधार नहीं है, जो लोगों को एक अच्छी शिक्षा नहीं देती है। ऐसी चीजें भी जो है लोग अपनी पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिए, अपनी पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा बिकवाने के लिए ऐसी चीजें भी लोग छाप देते थे। इसलिए इन बातों का जो है इरेस्मस विरोधी था। इरेस्मस कहता था कि पुस्तकें कम छपे, लेकिन उनमें जो है गुणवत्तापूर्ण जो है लेखन हो, उनमें काम की बातें हो, धर्म की जो है अच्छे व्याख्यान हो, धर्म की गलत व्याख्या ही नहीं हो, ऐसा कुछ वृत्तांत नहीं हो जिससे लोग भ्रमित हो जाए, लोग भटक जाए, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए। ऐसा कुछ पुस्तकों में छपा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पुस्तकें सीमित मात्रा में होनी चाहिए। इसलिए वो पुस्तकों की ज्यादा छपने की प्रवृत्ति को जो है भिन-भिनाती हुई मक्खियां कहा करता था। कौन कहा करता था मित्रों? इरेस्मस कहा करता था। इरेस्मस का मानना था कि कम होगा तो दम होगा। इसलिए वो चाहता था कि पुस्तकें कम छपे, लेकिन उनमें काम की बातें छपे। ज्यादा पुस्तकों में जो है सनसनीखेज और लोगों को भ्रमित करने वाली बातें होती है, जिससे लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। इसलिए मुद्रण सामग्री को लेकर के और ज्यादा पुस्तकों की छपाई को लेकर के जो है इरेस्मस के विचार जो है इतने पक्ष में नहीं थे। वो अत्यधिक पुस्तकों की छपाई के विपक्ष में था, और कई बार जो है वो कहता था कि ज्यादा पुस्तकों की छपाई पर रोक लगाई जाए। इससे लोग जो है अपने पथ से विमुख हो जाएंगे। लोग शास्त्रों की, लोग धर्मों की जो है अनर्गल व्याख्या कर देंगे, और अच्छी चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए लोग भ्रमित ना हो, इसलिए साहित्य को जो है उचित तरीके से जो है दुनिया में प्रेषित किया जाए। ऐसे इरेस्मस के विचार थे। इसी के साथ नए टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में फिर हाजिर होऊंगा। अपने सारे मित्रों को जो है ये चैनल जो है बताते रहिए, स्टडी विद कवि बंधु सर, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आप अपनी सफलता के अच्छे झंडे गाड़ो, आप अच्छे अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण हो। यही मेरा लक्ष्य है मित्रों। जय श्री कृष्णा। रात्रि के लगभग जो है 11:15 बज चुके हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।